पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बैन ऑन इंडियन फिल्म्स, लेकिन सवाल यह है कि इस स्टेप का असर किस पर ज्यादा पड़ने वाला है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर या फिर पाकिस्तान के फिल्म बिजनेस पर। लेट्स टेल यू द होल स्टोरी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म्स को वहां बैन करने का फैसला किया है। इंडिया के पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक के बाद ये फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें, पहले ही इंडियन फिल्म मेकर्स ने अपनी कई फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड की है कि वो सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के वीजा को कैंसिल कर दें। ओके गुंजन, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी दैट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मेकर्स ने अभी हाल में जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद डिसाइड किया दैट वो अपनी मूवीज पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। ठीक उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट अब कहती है आप क्या रिलीज नहीं करोगे जी, हम ही आपकी पिक्चरें बैन कर देते हैं। ये बेसिकली एग्जैक्टली वही हुआ है। ऑफिस में जब बॉस आपको बोलते हैं यू आर फायर्ड, आप बोलते हो हाँ आप क्या फायर करोगे, मैं रिजाइन करता हूँ। एग्जैक्टली कुणाल, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी हम लोगों ने टेंशन देखा है एट द एलओसी, ये डिसीजन लिया गया है कभी कभी पाकिस्तान की तरफ से भी कि कैसे वो इंडियन मूवीज को बैन कर देंगे। 2016 में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने इंडियन मूवीज को बैन कर दिया था। लेकिन एग्जैक्टली बट द पॉइंट इज कि जब भी वो ये स्टेप उठाते हैं इंडियन मूवीज को बैन करने का, इंडियन फिल्म्स को सिर्फ 4 से 6% ही फर्क पड़ता है उनके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। सो अगर हम अभी ट्रेड एनालिस्ट की बात माने तो जो भी नई रिलीजेस हैं, जो भी मूवीज अभी पाइपलाइन में है, उनके बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं आने वाला। लेकिन पाकिस्तान फिल्म बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उनका बिजनेस 70 से 80% बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड मूवीज। इनफैक्ट गुंजन, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म्स को बैन किया था, उनके आधे से ज्यादा थिएटर्स बंद हो गए थे बिकॉज ज्यादातर लोग वहां पे इंडियन फिल्म्स ही देखने आते हैं। Exactly. और I mean, a ban like this can seriously affect their business. तो यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला है। That is definitely one of the points. लेकिन the fact is कि अब ये भी रिक्वेस्ट डाल दी गई है कि कैसे the ban should be on the artists who we are working with. In fact, सलमान खान की मूवी से आतिफ असलम का गाना भी ड्रॉप कर दिया गया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने कुछ दिनों पहले ये रिक्वेस्ट की थी दैट आप एक्टर्स के साथ तो नहीं काम करें, बाकी आर्टिस्ट जो सिंगर्स हैं उनके साथ भी अब कोई भी बॉलीवुड में काम नहीं करेगा। और ठीक उसके बाद सलमान खान ने आतिफ असलम को अपनी मूवी से ड्रॉप कर दिया। गाना रिकॉर्ड हो चुका था, उसे री रिकॉर्ड किया गया। अब इनफैक्ट ये भी आ रहा है खबर दैट AICWA ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास ये अर्जी भेजी है दैट किसी भी आर्टिस्ट को आप इंडिया का वीजा तक मत दीजिए। सो बिकॉज पूरा बॉलीवुड एकजुट होकर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा है बिकॉज आफ्टर पुलवामा अटैक everyone is very much angry, क्योंकि जो हमारे जवानों के साथ हुआ they didn't deserve this. Absolutely. And time will tell कि पाकिस्तान ने ये जो इंडियन मूवीज को वहां पे बैन करने का डिसीजन लिया है ये उनके लिए सही है कि नहीं। बिकॉज इंडियन मूवीज ने, इंडियन प्रोड्यूसर्स ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो अपनी पिक्चर्स वहां नहीं रिलीज करेंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कितना फर्क पड़ता है ये वक्त बताएगा।